मुख्यमंत्री साहब बधाई हो। मस्जिद को एक पत्थर तक नहीं लगा, बस कुछ प्रदर्शनकारियों के, कुछ कांस्टेबलों के, कुछ स्थानीय लोगों के सर फटे हैं। उतनी प्रोटेक्शन अगर संजौली के बाहर दी होती तो हमें लगता है कि ये प्रदर्शनकारी जो है मस्जिद स्थल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों आप कल तक कहते रहे कि हालात सामान्य है, कल पूरा दिन सामान्य तरीके से जनजीवन चलेगा, बच्चों के स्कूल खुले रहे, बाजार खुले रहे, और हालात बाद में आपने ये बनाए कि 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। कल तक तो एसपी शिमला कह रहे थे कि पुलिस सहयोगी की भूमिका निभाएगी। ये कैसा सहयोग रहा, क्योंकि कांस्टेबल एक हर बार पिसता है। कितनी बड़ी लापरवाही ये है कि स्कूल खुले रखे गए, बाजार खुले रखे गए, तो भला हो कि कुछ स्कूलों में छुट्टियां नहीं की गई, बच्चों को वहीं रोका गया, वरना अगर बच्चे ऐसी भीड़ में फंस जाते तो आखिर जवाबदेही किसकी थी। उधर कैबिनेट रैंक धारक मीडिया सलाहकार सीएम के वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी के लोग हैं। मीडिया ने तो अपना काम बीते 7 दिनों से लगातार किया। कई सवाल जो हमें और आपको एसपी शिमला, डीसी शिमला और सरकार से पूछने चाहिए। इतनी सुरक्षा थी कि मस्जिद के भीतर तक पुलिसकर्मी रखे गए थे। आम जनता को लाठियां मिली हो, स्थानीय लोग जो प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे उनके सर फोड़े गए, क्योंकि ना तो डीजीपी साहब को खरोंच आई और ना ही एसपी साहब को। मुख्यमंत्री साहब बधाई हो। मस्जिद को एक पत्थर तक नहीं लगा, बस कुछ प्रदर्शनकारियों के, कुछ कांस्टेबलों के, कुछ स्थानीय लोगों के सर फटे हैं। दरअसल संजौली में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। भीड़ अब तितर बितर हो रही है, हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कई सवाल जो हमें और आपको एसपी शिमला, डीसी शिमला और सरकार से पूछने चाहिए। जब आपको मालूम था कि स्थिति बेहद संवेदनशील है, हालात बेहद संवेदनशील है, मुद्दा बहुत गंभीर है, तो फिर क्यों इस हिसाब से तैयारी नहीं की गई? क्यों आप कल तक कहते रहे कि हालात सामान्य है, कल पूरा दिन सामान्य तरीके से जनजीवन चलेगा, बच्चों के स्कूल खुले रहे, बाजार खुले रहे, और हालात बाद में आपने ये बनाए कि 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना सा संजौली, इतना सा शिमला, संजौली आने के रास्ते कोई ज्यादा नहीं है। जितनी प्रोटेक्शन आपने मस्जिद के बाहर दी थी, चौक पर दी थी, उतनी प्रोटेक्शन अगर संजौली के बाहर दी होती तो हमें लगता है कि ये प्रदर्शनकारी जो है मस्जिद स्थल तक नहीं पहुंच पाते, या फिर संजौली के व्यस्तम बाजार तक नहीं पहुंच पाते। इतनी सुरक्षा थी कि मस्जिद के भीतर तक पुलिसकर्मी रखे गए थे, और मस्जिद के बाहर तो ऐसी सुरक्षा थी मानो। खैर, ये सवाल हमें और आपको लगता है कि पूछने चाहिए, क्योंकि जो लापरवाही हुई है, क्योंकि पुलिस के लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो कि उनके कांस्टेबल, डीजीपी के लिए कोई बड़ी बात ना हो कि उनके जो कांस्टेबल है उनके सर फोड़े गए हैं। आम जनता को लाठियां मिली हो, स्थानीय लोग जो प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे उनके सर फोड़े गए, क्योंकि ना तो डीजीपी साहब को खरोंच आई और ना ही एसपी साहब को। और एक और गंभीरता आप देखिए डीजीपी साहब की कि लाठीचार्ज के बाद वो मौके पर पहुंचते हैं। यहां तक कि हिमाचल के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव शर्मा कहते हैं कि तुरंत प्रभाव से डीजीपी को हटाना चाहिए, क्योंकि उनकी गंभीरता इस मसले पर शुरू से नहीं देखी गई। हालात बेकाबू हुए, क्योंकि लाठीचार्ज तो हमने सुना था कि तब होता है जब हालात बेहद खराब हो, जब हालात आपे से बाहर चले जाए। तो आपे से बाहर हालात कैसे चले गए? कल तक तो एसपी शिमला कह रहे थे कि पुलिस सहयोगी की भूमिका निभाएगी और तमाम लोगों का सहयोग करेगी। ये कैसा सहयोग रहा, क्योंकि कांस्टेबल एक हर बार पिसता है। 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद उसका सर फोड़ दिया गया। 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद तनाव में वो ऐसे भी रहता है, और ऊपर से आज उसका सर फोड़ दिया गया, उसकी टांगों में चोटें आई। आम जनता, जो स्थानीय लोग थे, जो प्रदर्शन में शामिल भी नहीं हुए थे, उन पर भी लाठियां भांजी गई। दरअसल डीजीपी हिमाचल अतुल अग्रवाल ने बीते दिनों जब पत्रकार वार्ता की, और पत्रकार वार्ता में वो जिस तरीके से गंभीर नहीं दिखे इस मुद्दे पर, क्योंकि पत्रकारों ने बार बार सवाल किया कि डीजीपी साहब मामला बेहद गंभीर है, तो वो इतना कहते रहे कि देखिए जिला प्रशासन के पास अनुमति प्रदर्शन की आई होगी, और
आधार कार्ड को लेकर उनसे पूछा गया कि आधार कार्ड जो है वेरिफिकेशन की बात है, वो तमाम चीजें इतनी सामान्य तरीके से बताते रहे जैसे ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। एसपी शिमला ने कल पत्रकारों से जब बात की वो आपको सुनाएंगे, लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही ये है कि स्कूल खुले रखे गए, बाजार खुले रखे गए, आम जनता को लाठियां मिली, जो स्थानीय लोग थे उन्हें लाठियां मिली। ये तो भला हो कि कुछ स्कूलों में छुट्टियां नहीं की गई, बच्चों को वहीं रोका गया, वरना अगर बच्चे ऐसी भीड़ में फंस जाते तो आखिर जवाबदेही किसकी थी। उधर कैबिनेट रैंक धारक मीडिया सलाहकार सीएम के वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जिन्होंने चुनाव लड़े हैं 20-25 वो लोग हैं। तो आखिर सरकार की जो गंभीरता इस मसले पर दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी, और यही कारण है कि मीडिया ने तो अपना काम बीते 7 दिनों से लगातार किया, बताया जनता को, बताया सरकार को और प्रशासन को कि यह मामला कितना गंभीर है और कितनी विकट परिस्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमें लगता है कि इस मसले पर इतनी गंभीर नहीं दिखी जितनी दिखनी चाहिए थी।